हेलो स्टूडेंट, वाइज प्रेप के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस का सेकेंड सेशन लेके आए हैं, जिसमें हमने कल पढ़ाई किया था, डेरिवेशंस किया था हमने, और उसको हम कंटिन्यू करेंगे। उसको आज हम क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा ध्यान से, यहाँ देखो बोर्ड पे। देखिएगा ध्यान से आप, क्या है हमारा, ये हमारा जो हमारा फॉर्मूला था हमारा सिग्मा एक्स डैश और वाई डैश का। तो बेसिकली अगर x डैश और y डैश प्लेन की बात करते हैं, अगर हम सिग्मा x डैश और y डैश प्लेन की बात करते हैं, तो सिग्मा x डैश क्या है हमारा? सिग्मा x डैश क्या आ रहा था हमारा? बेसिकली सिग्मा x डैश जो आ रहा था हमारा, वो क्या आ रहा था हमारा? वो आ रहा था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। क्लियर है? और वही अगर हम बात करते हैं टाउ एक्स डैश वाई डैश का, तो ये सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, सॉरी, ये क्या आ रहा था हमारा? टाउ एक्स डैश वाई डैश क्या आ रहा था? माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, क्या था? साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा, जिसमें हमारा ये एक्स डैश था और ये वाई डैश, और इसी के लॉन्ग क्या था? टाउ एक्स डैश वाई डैश, और इधर हमारा सिग्मा एक्स डैश। क्लियर है? चलिएगा, मेरी बात को गौर से समझिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग। क्या करेंगे हम लोग? इसको स्क्वायरिंग करके दोनों क्या करेंगे? ऐड करेंगे। दोनों क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करके हम लोग दोनों को इसको ऐड करेंगे। अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से, ऐड करने पे क्या होगा, और जैसा हमने बताया था कि जो बोथ इक्वेशन है दे आर एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, वेदर इट्स लीनियर और नॉन लीनियर। क्लियर है ना? अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से कि क्वेश्चंस अगर आएगा ऑब्जेक्टिव इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो आपको करना है जनरली मोड सर्कल से, बहुत इजी होता है हमारा। और अगर बाय द वे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो हम लोग फिर ये कन्वेंशनली करते हैं। क्या करते हैं? कन्वेंशनली करते हैं। क्लियर है ना? अब देखिएगा ध्यान से, अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे समझिएगा इस इक्वेशन को अपन सिग्मा एक्स डैश माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू लिख सकते हैं। हाँ, दैट्स इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा सॉरी, हाँ, बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा लिख सकते हैं। बोलो। अब देखो, यहां टाउ एक्स डैश वाई डैश है। क्लियर है ना? अगर आप इस दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करके ऐड कीजिएगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपका ये क्या आएगा? सिग्मा एक्स डैश माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स डैश वाई डैश का होल स्क्वायर। यहां कॉस टू थीटा है, यहां साइन टू थीटा है। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर क्या ले लेंगे? कॉमा, तो कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर टू थीटा क्या हो जाएगा? 1, और प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर कॉमा साइन स्क्वायर टू थीटा प्लस कॉस स्क्वायर टू थीटा क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। तो यही रिजल्ट जो आ जाएगा हमारा, वो क्या आ जाएगा? सिग्मा एक्स डैश माइनस सिग्मा एक्स डैश प्लस सिग्मा वाई डैश डिवाइड बाई 2। क्लियर है ना?
का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स डैश वाई डैश दैट्स इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा नॉट वाइड नॉट डैश, ठीक है ना, अपॉन 2 का होल स्क्वायर और प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है ना? अंडर रूट आएगा, यस, क्योंकि इधर भी हमारा हो रहा है ना, स्क्वायरिंग नहीं है ना। क्लियर है ना? देखिए कैसे, देखिए कैसे, इसको आप क्या कीजिए, ऐड करके स्क्वायरिंग कीजिए। ठीक है ना? देखो ध्यान से, देखिए ध्यान से, देखिए सिग्मा एक्स डैश माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 स्क्वायर। क्लियर है ना? हाँ, सिग्मा एक्स डैश माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स डैश वाई डैश स्क्वायर। ठीक है? क्लियर है ना? अब क्या करेंगे हम लोग, यहां माइनस है तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा सब कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर है? ये आया ना? बोलिए, ये आया? समझिए मेरी बात ध्यान से, इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट चढ़ा के स्क्वायर कर दिए तो ये तो हमारा सेम ही आएगा ना। क्लियर है ना? इसका मतलब ये लोकस ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, सिग्मा एक्स डैश माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 0, और आर रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स स्क्वायर। क्या किया? सर्कल को रिप्रेजेंट किया। हाँ, क्लियर किया ना सर्कल को रिप्रेजेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक एनालिटिकल ज्योमेट्री पे ड्रॉ करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे, तो आपका ये सिग्मा एक्स है और ये टाउ एक्स वाई है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये सेंटर हो जाएगा क्या, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 0। क्लियर है ना? यही हो जाएगा हमारा। और इस सर्कल पे जितने भी सरकमफ्रेंस पे पॉइंट्स हैं, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, दैट मीन्स एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल, every point on the of this circle या on this circle represents a state of stress, represents a state of stress। क्लियर है ना? that represents a state of stress। अगर बात करता हूं ऐसे, ठीक है, तो समझिएगा जनाब, ये जो है हमारा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ये सिग्मा एवरेज हो गया एक तरह से। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये पॉइंट भी इस
किसी एक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस को जनरेट कर रहा है, ये पॉइंट भी किसी एक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस को डिफाइन कर रहा है, ये पॉइंट भी किसी एक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस को डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यही है इस पोजीशन के लिए, और मिनिमम क्या है हमारा, ये है, क्या है हमारा, ये है। अब इस पॉइंट पे जहां सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम है, वहां शियर स्ट्रेस क्या है हमारा, 0। इसका मतलब हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो आपका मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, क्या बोलेंगे, तो कल मैंने बोला था कि जितने भी नॉर्मल स्ट्रेस पॉसिबल है डिफरेंट प्लेन्स पे, उसमें से जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा दैट विल बी द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। सो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस पे क्या हो गया हमारा, शियर स्ट्रेस क्या हो गया हमारा, 0। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस पे शियर स्ट्रेस क्या हो गया हमारा, 0। क्या हो गया हमारा, 0। क्लियर है ना। सो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर मैं इस इक्वेशंस पे, अगर मैं इस फॉर्मूला में टाउ एक्स डैश वाई डैश 0 रख दूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने थीटा पे टाउ एक्स वाई 0 है, टाउ एक्स डैश वाई डैश 0 है। अगर मैं सिग्मा एक्स डैश वाई डैश 0 रख दूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने थीटा पे, किस थीटा पे टाउ एक्स डैश वाई डैश 0 हो रहा है। और उसी को क्या, डेट मीन्स अगर वहां 0 हो रहा है उस थीटा पे, तो डेट मीन्स वो थीटा डिफाइन कर रहा है मेजर प्लेन को और माइनर प्लेन को। तो अगर मुझे निकालना है प्रिंसिपल प्लेन, तो हम लोग क्या करेंगे, टाउ एक्स डैश वाई डैश क्या करेंगे, हम लोग 0 रख देंगे। टाउ एक्स डैश वाई डैश क्या करेंगे हम लोग, तो टाउ एक्स डैश वाई डैश 0 रखेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमारा, प्रिंसिपल प्लेन। एक प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, मेजर, और एक क्या होता है हमारा, माइनर। क्या होता है हमारा, माइनर। सो मेजर प्रिंसिपल प्लेन जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम, किसको रिप्रेजेंट करता है हमारा, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। किसको रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, माइनर नॉर्मल स्ट्रेस। क्लियर है ना, ये रिप्रेजेंट करता है माइनर नॉर्मल स्ट्रेस। तो इसको पुट करते ही हमारा आता है tan 2 थीटा पी, tan 2 थीटा पी इज इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। थीटा पी का दो वैल्यू होगा, थीटा पी 1 और थीटा पी 2। ठीक है ना, थीटा पी 1 होगा और क्या होगा, थीटा पी 2 होगा। और इस दैट मीन्स बोथ विल बी सेपरेटेड बाय हाउ मच, 180 डिग्री। मतलब 2 थीटा पी 1 2 थीटा पी 2 बोथ विल बी सेपरेटेड बाय 180 डिग्री। तो थीटा पी 1 और थीटा पी 2 कितना एंगल से डिफर करेगा, 90 डिग्री। क्योंकि अगर आपका एक प्लेन मान लीजिए मेजर प्लेन 30 डिग्री पे आ रहा है, तो माइनर प्लेन कितने पे आएगा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा 120 डिग्री पे। क्लियर है ना, क्या होगा, 120 डिग्री पे। सो एक तरह से हमारा जो एंगल थीटा है हमारा, दैट इज यूज टू वी कैन से दैट डेजिग्नेट द एंगल। ये एक तरह से क्या है हमारा, designate the angle, it designate the angle that defines the plane of maximum or minimum normal stress, that define the plane of maximum or minimum नॉर्मल स्ट्रेस। क्लियर है। सो अगर हम बात करते हैं कि एक थीटा पी हमारा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस देगा, जिसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। दूसरा 90 प्लस थीटा पी क्या देगा, माइनर नॉर्मल स्ट्रेस या माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस।
और जिस प्लेन पे सिग्मा मैक्स एक्ट करेगा, द प्लेन ऑन विच सिग्मा मैक्सिमम एक्ट्स, प्लेन ऑन विच, जिस प्लेन पे सिग्मा मैक्स एक्ट्स करेगा, इज कॉल्ड मेजर प्रिंसिपल प्लेन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मेजर प्रिंसिपल प्लेन। और 90 प्लस थीटा पी जिस प्लेन पे एक्ट करेगा, 90 प्लस थीटा पी प्लेन ऑन विच 90 प्लस थीटा पी, या छोड़ दो 90 प्लस थीटा पी, या प्लेन ऑन विच सिग्मा मिनिमम एक्ट्स, प्लेन ऑन विच सिग्मा मिनिमम एक्ट्स इज कॉल्ड माइनर प्रिंसिपल प्लेन। क्लियर है ना? हाँ, इसका मतलब जनाब कि अगर मैं मोर सर्कल की बात करता हूं तो बेटा ये जो है हमारा क्या है? सिग्मा एवरेज। ये क्या है? सिग्मा एवरेज। और ये क्या है बेटा? यहां तक। और ये क्या है? रेडियस। क्या है? रेडियस। इसका मतलब सिग्मा एवरेज प्लस रेडियस जो है वो सिग्मा मैक्स है, और सिग्मा एवरेज माइनस रेडियस क्या है? सिग्मा मिनिमम है। क्योंकि इसमें से अगर आप इसको इसमें से अगर आप इसको घटाइएगा, अरे यार, इसमें से अगर आप इसमें से इसको रेडियस घटाइएगा तो यही निकलेगा ना। तो हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि सिग्मा मैक्स प्लस आर, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू आर प्लस सिग्मा एवरेज, और सिग्मा मिनिमम इज इक्वल टू सिग्मा एवरेज माइनस आर। सो दैट्स इक्वल टू व्हाट? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। समझ में आया? और यहां हमारा टाउ एक्स डैश वाई डैश क्या होगा हमारा इस प्लेन पे? जीरो। क्या होगा हमारा इस प्लेन पे? जीरो। क्लियर है ना? इस प्लेन पे क्या होगा हमारा? जीरो। अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से, समझिएगा मेरी बात ध्यान से। अब हम बात करते हैं कि भैया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा? क्या होगा? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा? समझना मेरी बात ध्यान से। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का, समझिएगा ये जो वाई कोऑर्डिनेट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? शियर स्ट्रेस को। तो ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, दैट मीन्स मैक्सिमम कहां हो रहा है? इसी पे हो रहा है ना। मतलब जब जहां, दैट मीन्स ये कौन सा प्लेन है? मेजर प्लेन है, प्रिंसिपल प्लेन है, मेजर और माइनर प्रिंसिपल प्लेन है। और ये कौन सा प्लेन है? ये है हमारा मैक्सिमम शियर प्लेन। क्या है हमारा? मैक्सिमम। तो और ये क्या है हमारा? प्रिंसिपल प्लेन। क्या है हमारा? प्रिंसिपल प्लेन। ये मेजर भी हो सकता है और माइनर भी हो सकता है। क्लियर है? इसके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। क्लियर है? अब समझिएगा, मैं अभी आपको बताऊंगा भी मोड सर्कल में अभी रियल लाइफ में बताते हैं। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाउ एक्स डैश वाई डैश मैक्स। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियस ऑफ द सर्कल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियस ऑफ द सर्कल को। ये रेडियस ऑफ द सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा। क्लियर है ना? और जब जिस प्लेन पे टाउ मैक्स है, जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलिए, उसके करस्पॉन्डिंग
जो नॉर्मल स्ट्रेस है हमारा वही रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला वैल्यू, क्योंकि यहां हमारा ये जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है यहां से ये डिस्टेंस जो होगा नॉर्मल स्ट्रेस रिप्रेजेंट करेगा ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर प्लेन, ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो ये वैल्यू क्या है हमारा सिग्मा एवरेज है, ये वैल्यू क्या है हमारा सिग्मा एवरेज है। सो अगर हम बात करते हैं कि जहां पॉइंट वेयर शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम, या वी कैन से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस, मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस। सो अगर हम बात करते हैं बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस का, सो ऑब्वियसली सी बात है ये क्या हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ सर्कल, क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल। दैट मीन्स सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। क्लियर है ना। और जिस पॉइंट पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम था, दैट मीन्स द पॉइंट वेयर the value of normal stress, the value of normal stress at the point where shear stress is maximum, जहां shear stress maximum था वहां आपका नॉर्मल स्ट्रेस क्या था हमारा, वो था सिग्मा एवरेज। क्या था हमारा सिग्मा एवरेज। क्यों, अगर हम बात करते हैं इसका, तो जहां हमारा ये मैक्सिमम हो रहा है हमारा उसके करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू है हमारा सिग्मा एवरेज, यही हमारा डिफाइन कर रहा है नॉर्मल स्ट्रेस को। तो ये ऑलरेडी पूछा हुआ है इंजीनियरिंग सर्विसेज में, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई बाई 2। इसका मतलब ध्यान रखिएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्ट्स ऑन द प्लेन दैट आर नॉट फ्री ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, बट मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट्स ऑन प्लेन दैट आर फ्री ऑफ शियर स्ट्रेस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस उस प्लेन पे काम करता है जहां शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा 0, लेकिन जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा वो उस प्लेन पे काम करेगा जहां मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसा आपसे असर्शन रीजन में पूछ सकता है। अब जो टाउ एक्स डैश वाई डैश मैक्स आया बेटा, ये हमारा ये आया, ये सिग्मा एक्स डैश माइनस सिग्मा वाई डैश बाई 2 भी बोल सकते हैं, मतलब सिग्मा मेजर माइनस सिग्मा माइनर बाई 2 भी आएगा। क्लियर है ना। कैसे आएगा सिग्मा एक्स डैश माइनस सिग्मा वाई डैश बाई 2, आप क्या कीजिएगा इसको माइनस कर दीजिए सिग्मा एक्स मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम को, तो ये क्या देगा डिवाइड बाई 2 क्या देगा हमारा आर देगा। क्या देगा हमारा क्या देगा आर देगा। क्लियर है ना। तो ऐसे आपका क्या है, ऐसे इसी पे आपसे पूछता है क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। अब अगर मुझे पता करना है कि किस प्लेन पे किस एंगल पे शियर स्ट्रेस क्या हो रहा है मैक्सिमम हो रहा है, किस एंगल पे शियर स्ट्रेस क्या हो रहा है मैक्सिमम हो रहा है, समझिएगा मेरी बात ध्यान से जनाब। अगर हम बात करते हैं तो हम लोग क्या देखें, देखिए यहां बोर्ड पे सिग्मा एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। यही है ना, बोलिए यही है हमारा। अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से, जहां हमारा शियर स्ट्रेस मैक्सिमम था उसको हम थीटा एस से डिनोट कर लेते हैं। तो उस केस में नॉर्मल स्ट्रेस क्या था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 था हमारा, सिग्मा एवरेज के बराबर था। सिग्मा एक्स डैश क्या था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 के बराबर था हमारा। तो ऑब्वियसली सी बात है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा एस प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा एक्स, ये क्या हो गया हमारा कैंसल, ये क्या हो गया हमारा कैंसल। सो ऑब्वियसली सी बात है कि आपका tan 2 थीटा एस क्या आ जाएगा हमारा, ये उसका उल्टा आ जाएगा। कि देखिए समझिएगा मेरी बात ध्यान से, यहां आ जाएगा माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 टाउ एक्स वाई। क्लियर है ना। tan 2 थीटा पी क्या था हमारा, tan 2 थीटा पी क्या था हमारा सिग्मा एक्स क्या था हमारा 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। अगर आप tan 2 थीटा पी और tan 2 थीटा एस को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आएगा -1।
क्या आएगा -1। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 थीटा पी एंड 2 थीटा एस डिफर बाय कितना डिग्री, 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा पी एंड थीटा एस डिफर बाय हाउ मच डिग्री, 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री। इसका मतलब प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और प्लेन ऑफ मिनिमम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, बोथ डिफर बाय 45 डिग्री, बोथ डिफर बाय 45 डिग्री। इसका मतलब अगर आपका दिया हुआ है कि 50 डिग्री जो है वो प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, तो प्लेन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस या प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या आएगा, 50 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 50 डिग्री प्लस 45 डिग्री। सो व्हाट आई विल से यू that what I will say you that it means that it या इसको आप लिख लीजिए, it means that the angles that locate the planes of maximum and minimum shear stress, it means that the angles that locate the planes of maximum and minimum shear stress, it means that the planes that define that plane, it means that the angles that locate the planes of maximum and minimum shear stress, clear है ना, shear stress differ by how much, 45 डिग्री, differ by how much, 45 डिग्री, clear है ना। So shear stresses ठीक है ना, प्लेन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम शियर स्ट्रेस, नहीं शियर स्ट्रेस मिनिमम तो होगा ही नहीं, मैक्सिमम ही होगा। प्लेन्स ऑफ मैक्सिमम shear stresses form an angle of 45 degree with the planes of major normal stress, with the planes of major, हाँ मतलब मेजर के साथ 45 डिग्री और माइनर के साथ 90 प्लस 45 मतलब 135 डिग्री। कितना आ जाएगा, 135 डिग्री, क्लियर है ना। सेम कहानी हमारा, तो थीटा पी थीटा एस क्या हो गया हमारा, 45 डिग्री क्या हो गया हमारा, अपार्ट हो गया, क्या हो गया, अपार्ट हो गया। अब आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, क्या होता है हमारा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, क्लियर है ना, क्या होता है हमारा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अब समझिएगा बेटा ध्यान से, अगर आपसे पूछता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस तो कैसे करना है, ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अपन क्या किए ये क्या किए हम, यहां एक क्यूबॉइड लिए, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड, ठीक है ना। ट्राइक्सियल स्ट्रेस कंडीशन है, मतलब शियर स्ट्रेस काम नहीं कर रहा है और ट्राई नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक है ना। अगर हम बोलते हैं कि जेड के अबाउट तुम रोटेशन कर रहे हो, फॉर रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, फॉर रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, तो स्ट्रेस कंडीशन क्या होगा, फॉर रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, तो स्ट्रेस कंडीशन क्या होगा, सो स्ट्रेस कंडीशन जो हो गया हमारा वो क्या हो गया हमारा, वो हमारा हो गया, आप यहां बैठ जाइएगा तो आपको दिखेगा क्या, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, तो यहां कोऑर्डिनेट क्या आएगा, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। अब ये कैसे होता है वो मोड सर्किल में बताएंगे किसको कैसे करते हैं। तो टाउ मैक्स हम लोग क्या कर देंगे, सीधे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। जब यहां शियर स्ट्रेस काम नहीं कर रहा है मतलब ये सब क्या है हमारा, प्रिंसिपल प्लेन है, क्या है हमारा, प्रिंसिपल प्लेन है, क्लियर है ना। वैसे ही अगर आप फॉर रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस कीजिएगा तो आपका स्ट्रेस कंडीशन क्या होगा हमारा, फॉर रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस, उस कंडीशन में स्ट्रेस कंडीशन क्या हो जाएगा हमारा, फॉर
रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आप बैठ गए कहाँ, वाई पे, तो क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स, अच्छा इसका मॉड लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिग्मा फॉर रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा जेड बाई 2, ठीक है। और वही फॉर रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस तो सिग्मा वाई माइनस सिग्मा जेड बाई 2। तो जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा हमारा वो इस तीनों का मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा जेड बाई 2 और सिग्मा जेड माइनस सिग्मा एक्स बाई 2। क्लियर है, समझ में आया। क्लियर है ना। चलिए एक क्वेश्चंस करते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग मोर सर्कल। क्या पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मोर सर्कल। अब देखिएगा ध्यान से, ये IAS 2017 का क्वेश्चन है। फॉर द स्टेट ऑफ स्ट्रेस shown in the figure, for the state of stress shown in the figure, the maximum and minimum principal stress, टेंसाइल को पॉजिटिव मानिए, कंप्रेसिव को नेगेटिव मानिए। इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस क्या हो जाएगा आपका बेटा, सिग्मा एक्स डैश क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, यही आया ना। और सिग्मा वाई डैश क्या हो जाएगा, हम ये मेजर पूछ रहा है तो माइनर क्या, इसको हम क्या मान लिया सिग्मा मैक्स और इसको सिग्मा मिनिमम। तो ये सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर है ना। सॉल्व कीजिए, ये 90 प्लस ले लीजिए, वो 25 है, प्लस माइनस 25 डिवाइड बाई 2 प्लस 90 माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस 25 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस, और ये 25 है, 25 का स्क्वायर कितना आ रहा है। वैसे सिग्मा वाई डैश कैलकुलेट कीजिए, चलिए करिए तो कैलकुलेट कीजिए, चलिए कैलकुलेट कीजिए, सबके क्लास में करिए कैलकुलेट। सो देखिए ध्यान से, इसको करेंगे आप सॉल्व तो क्या आएगा 95 MP और माइनस 35 MP। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।